In this video, I'm gonna tell you the most genuine way to earn money through your editing skill. You are watching this video, that means आपको भी पैसा कमाना है, राइट? पैसा किसको नहीं चाहिए रे? ओके, तो अब जब मैं आपको बता ही रहा हूँ कैसे पैसा अर्न करना है आपकी एडिटिंग के थ्रू, तो इससे पहले एक ज़रूरी सवाल ये भी है कि मैंने पैसा अर्न किया है या नहीं, या कितना अर्न किया है। सो द आंसर इज़ येस, मैंने अर्न किया है, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत ज़्यादा अर्न कर लिया है, और ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत कम अर्न किया है। फॉर मी इट्स अ डिसेंट अमाउंट। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी स्किल को मोनेटाइज किया। फोटो एडिटिंग से पैसे कैसे कमाना है, इसके बारे में सोचने से पहले आपको एक चीज़ अपने आप से पूछना है, जो कि ये है कि क्या आपकी स्किल उस लेवल का है कि कोई उसके लिए आपको पैसे दे सके। क्या आपकी स्किल्स के मदद से आप जो भी वर्क करते हैं, क्या वो वर्क इस लेवल का है कि कोई भी आपको उसके लिए पैसे देने के लिए तैयार हो जाएगा। क्या आपकी स्किल उस काबिल का है? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो सबसे पहले जो आपको करना है वो है आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करने में आपको फोकस करना है, जैसे कि मैंने किया। तो हाउ टू अर्न थ्रू फोटो एडिटिंग के बारे में बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद मुझे ये पता चला कि फोटो एडिटिंग से मैं अर्न नहीं कर सकता, क्योंकि उन सारे वीडियोज़ में बोला जाता है कि आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को कॉन्टैक्ट करो और उनसे और उनकी फ़ोटो एडिट करके आप पैसे अर्न कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको मैं कांटेक्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी स्किल्स उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई पीसी है ना कुछ, पास सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन था जो कि अब भी है, और मैं जो भी एडिट करता हूँ उसी में ही करता हूँ। तो इसलिए मैं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को कांटेक्ट तो नहीं कर सकता था, और जितने भी छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको मैं कांटेक्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि जितने भी वीडियोज मैंने देखे उसमें बोला जाता है कि आप कम फॉलोअर वाले अकाउंट्स को कांटेक्ट करो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लोग आपको एक फ़ोटो एडिटिंग के लिए पैसे पे कर सकते हैं। अगर वो फ़ोटो अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम पे और उनसे उनको कुछ भी अर्निंग नहीं होता है, तो वो लोग क्यों अपने फ़ोटो एडिटिंग पर पैसे इन्वेस्ट करेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि वो पे कर सकते हैं या फिर वो पे करेंगे, और ये बहुत ही रेयरली होता है कि कोई छोटा अकाउंट आपको पैसे पे करेगा फ़ोटो एडिटिंग के लिए, और वो भी तब जब आप एक मोबाइल पे एडिट कर रहे हैं, आपके पास कोई भी पीसी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोबाइल पे अच्छा एडिट नहीं हो सकता है, लेकिन मोबाइल की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। इसलिए उस वक्त मेरे दिमाग में ये आया कि फ़ोटो एडिटिंग से अर्न करने के लिए तो एनफ स्किल अपने पास है नहीं, तो इसलिए मैं अपने स्किल को इम्प्रूव करने में एकदम से लग पड़ा। मैं पिक्सार्ट यूज़ करना छोड़ दिया, क्योंकि उसमें फ़ोटो की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा लॉस होता था, और मैंने PS-Touch एप्लीकेशन डाउनलोड किया और उसमें मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। 4-5 महीने प्रैक्टिस करने के बाद मुझ में ये कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो हम भी किसी से कम नहीं है। उस टाइम पे मेरा एक दोस्त अपने यूट्यूब चैनल पे कॉमेडी वीडियोज़ अपलोड करता था, तो मैं उसकी थंबनेल्स बनाने लगा। पहले तो बहुत ख़राब थंबनेल एडिट करता था मैं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते मेरी जो डिज़ाइन है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा। उस टाइम पे मैं थंबनेल उसकी बिल्कुल फ्री में बनाता था, 1 भी रुपया उससे नहीं लेता था, लेकिन उससे क्रेडिट भर के लेता था। मैंने उसको बोल रखा था कि जो भी उसको थंबनेल के बारे में पूछे वो उसको बताए कि मेरा एडिटर है, वो थंबनेल बनाता है और एक थंबनेल का 250 रुपये लेता है। ये उसको बोलने के लिए मैंने बोल रखा था। तो उसकी वीडियोज़ के थ्रू 4-5 और यूट्यूबर जो उसको कांटेक्ट करने लगे, और उससे सब कुछ जानने के बाद वो लोग मुझे कांटेक्ट करने लगे। तो 250 रुपये उसने बोला था, लेकिन ले दे के 150 रुपये में वो लोग मान गए। 150 रुपया देगा। और मैंने भी सोचा यार कुछ नहीं था, 150 रुपये दे रहे हैं तो करते हैं। तो मैं 150 रुपये पर थंबनेल का मैं बनाने लगा, और मैं 4-5 यूट्यूबर का उस वक्त बना रहा था। फिर उनको देखते हुए कुछ और यूट्यूबर्स आए जो कि 2-3 थंबनेल उनका भी मैंने बनाया। तो रेगुलरली बताऊं तो अभी मैं 3 यूट्यूबर्स का थंबनेल में बनाता हूं, जो कि रेगुलरली मुझसे ही बनवाते हैं। बाकी अगर कभी कोई बीच में और कोई कांटेक्ट करता है तो उसका भी हम बना लेते हैं। तो इस तरह से मेरी जो एडिटिंग की शुरुआत है वो इस तरह से हुई थी। और आप भी इस तरह की थंबनेल बना सकते हैं,
मैटर नहीं करता कि आपके पास पीसी है या नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो उससे आप आराम से बना सकते हैं। क्योंकि मैं भी जितने भी थंबनेल आज तक मैंने बनाया है वो मैं अपने स्मार्टफोन पे ही बनाया है। और मेरे स्मार्टफोन का जो मॉडल है वो Redmi 6A है, जो कि एक बहुत ही लो एंड तो है मेरे लिए, इसमें स्टोरेज का बहुत ज़्यादा इशू है। फिर भी अगर मैं बना सकता हूँ तो आप भी बना सकते हैं, ज़रूर बना सकते हैं। उसके लिए आपको अगर ज़रूरत है तो सिर्फ प्रैक्टिस का ज़रूरत है। तो अगर आपकी स्किल्स इस लेवल की है तो आप अपने आसपास के क्रिएटर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। और मुझे ये उम्मीद है कि वो लोग पे ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये उनके लिए एक इन्वेस्ट की तरह होगा। और अगर वो आपको पे नहीं कर सकते हैं तो मेक श्योर कि आप उनसे क्रेडिट लें। और अगर आपकी जो स्किल है, आपकी वर्क है, वो अगर अच्छा होगा तो आपको ज़रूर अदर यूट्यूबर्स या फिर अदर क्रिएटर्स आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने किस तरह से अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सो उसके लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ।